तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका मेरे चैनल नेशनल रीडर पे स्वागत है। और यार आप लोग, मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उस पर आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया तो मेरे को मोटिवेशन मिला कि मैं अगली वीडियो भी आप लोगों के लिए डालता हूँ। पर 3 महीने से मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरी एग्जाम चल रही थी, तो उसके चलते में मैं वीडियो डालना थोड़ा भूल गया था। तो कोई नहीं गाइस, कंटिन्यू करेंगे। अब हफ्ते हफ्ते में वीडियो आएगी तो आप लोग रेडी रहेगा, क्योंकि हम लोग जो अभी किताब पढ़ने वाले हैं वो है स्काउटिंग फॉर बॉयज पार्ट 2 इन हिंदी। गाइस कोई नहीं देगा आपको हिंदी में, तो हो सके जितना भी हो सके इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो लोग क्या बोलते स्काउटिंग से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो हिंदी एडिशन है वो अभी तक तो मैंने जहाँ तक देखा है वो अवेलेबल नहीं है, पर आप लोगों को ये इंग्लिश में मिल जाएगी। पर हमारे चैनल में आप लोगों को फ्री वीडियो, जिसके आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये किताब मैं पूरी पढ़ने वाला हूँ और आप लोगों को बस क्या करना है, क्लिक करना है अपने वीडियो, मेरे वीडियो में। और आज हम लोग एक अच्छा यानी काम करने जा रहे हैं, वो है जितना भी मैं पढ़ूंगा यानी कि उसका आपको पीडीएफ नीचे दे दूंगा, जिससे आपको भी हिंदी में अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइस कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके इस वीडियो को वायरल कर दो। ये तो हो गई मेरे प्रमोशन की बात। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा हम लोग पढ़ रहे थे, पाठ कथन 1 पढ़ रहे थे। और हम लोग, मैं अभी पढ़ना चालू कर रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा। थोड़ी देर बाद वह एक स्टेशन पर पहुंचे। यहाँ प्लेटफॉर्म पर उनको पुलिस ऑफिसर मिल गया, जिसको वह सूचना, जिसको यानी उनको सूचना देनी थी इस पुलिस ऑफिसर को। उस निकली भिखारी के पुलिस अफसर से टकरा गई। अब इन दोनों का क्या होता है, यानी कि जो ये भिखारी होता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था, जो ये भिखारी और ये पुलिस अफसर थे, वो ये पुलिस, वो सॉरी, ये जो भिखारी और किम थे, ये स्टेशन पे पहुंच चुके थे और इन्होंने एक ट्रेन पकड़ ली थी। अब हुआ क्या, ये लोग जब एक स्टेशन पे उतरे, जब उन लोगों ने एक पुलिस वाला दिखा, पुलिस अफसर ने उनको अंग्रेजी में भिड़ा दिया था। यानी ये जो थे उन पुलिस अफसर से लड़ रहे थे। भिखारी ने उसका प्रत्युत्तर गालियों की लड़ी से दे दिया, जिसमें उन्होंने गुप्त शब्द मिला दिए। अब होता क्या है यार, जैसे कि तुम लोगों को पता होगा, जासूसी विभाग में पुलिस भी आता है, तो पुलिस अफसर ने कंफर्म किया कि ये जासूसी विभाग का है, तो इसलिए जो पुलिस अफसर ने गालियां दी थी उसमें पुलिस अफसर ने कोड वर्ड दे दिया था जो कि उससे मैच कर रहा था। तो जो भिखारी के वेश में था उसने समझ चुका था कि पुलिस अफसर जान गया है कि मैं कौन हूँ, तो ऐसे उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुए थे। गुप्त शब्दों से पुलिस अफसर ने तुरंत भाप लिया कि वो भिखारी एक जासूस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस अफसर ने भाप लिया, तो वही इस किताब में लिखा हुआ है। उसने उसको गिरफ्तार करने के बहाने से किया उसने उसको गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन में ले गया, जहां उसने शांतिपूर्वक बात कर ली और रिपोर्ट ले सकता था। यानी कि भिखारी जो था वो पुलिस अफसर के साथ गिरफ्त में हो चुका था, क्योंकि उसने पुलिस अफसर को गाली दी थी, इसलिए उसने इसी चार्जेस में उस भिखारी को अंदर ले लिया था। तो पुलिस स्टेशन गए वो लोग, उन्होंने शांतिपूर्वक एकदम सारी बात बताई और पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट भी लिख ली थी। अब यार आगे चलते हैं। आगे चलकर किम जासूसी विभाग के एक और गुप्त एजेंट, तो हम लोग अभी आगे चलते हैं। किम आगे चलकर 2 और जासूसी विभाग के व्यक्तियों से मिला और उन्होंने पकड़वाने में सहायता की। जैसे वो लोग जासूसी विभाग के लोग थे, तो वो लोग कुछ काम कर रहे होंगे, तो किम ने उनकी मदद की थी। अब हम लोग आगे चलते हैं। किम के यह और अन्य साहसिक कार्य पढ़ने योग्य हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि आवश्यकता के समय एक बॉय स्काउट अपने देश के लिए कितना मूल्यवान सिद्ध हो सकता है, यदि वह पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो और काफी बुद्धिमान हो। यार इसमें बताया गया किम कोई आम व्यक्ति नहीं था, उसने अपने देश की बहुत से कार्यों में सहायता भी की थी और उसके जो कार्य थे वो पढ़ने योग्य भी थे। तो हमारा ये खत्म हो चुका है। ये जो टॉपिक है इसका नाम था किम के साहसिक कार्य, जिसमें हमने किम का प्रशिक्षण, जासूसी विभाग की में किम और ये भिखारी वाला पढ़ा था। तो हम लोग आगे चलते हैं। मैफ्किन के बालक। अब ये जो है ये नया टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है मैफ्किन के बालक, तो मैं पढ़ना चालू करता हूँ।
हमें इस बात का उदाहरण मिलता है कि बालक क्रियात्मक रूप से कितने लाभदान हो सकते हैं। जबकि दक्षिण अफ्रीका के युद्धकाल में मैफ्किन की सुरक्षा के लिए बालकों की एक कोर बनाई गई थी। मैफ्किन दक्षिण अफ्रीका के खुले मैदानिक प्रदेशों में एक छोटा साधारण ग्रामीण कस्बा था। कभी किसी का विचार नहीं था कि शत्रु उस पर आक्रमण करेगा। इससे तुम्हें यह ज्ञात होता है कि युद्ध में तुम्हें जो सभ्य है उसके लिए उद्घट रहना चाहिए, केवल उसके लिए नहीं जो आवश्यक मालिक हो। तो इसमें बताया गया कि मैफ्किन एक छोटा सा कस्बा था जिसपे कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमला होगा। तो हमें इस कथन से पता चलता है कि हमें रेडी रहना चाहिए हमेशा के लिए। अगर तुम लोग स्काउटिंग में हो तो उसका एक मोटो है, बी रेडी एवरी टाइम, यानी हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। जब हमें ज्ञात हुआ कि हम पर मैफ्किन में आक्रमण होगा, हमने अपनी रक्षा सेना जिसमें 100 प्रशिक्षित सैनिक, पुलिस तथा स्वयं सेवक सम्मिलित थे, समुचित स्थान पर लगा दी। अब बेसिकली होता क्या है कि वो जो गांव है वो अलग अलग गांव तो है नहीं, एक ही गांव है। अब एक गांव में भी उन्होंने 100 सैनिकों को अलग अलग जगह पे लगा दी जिससे वो गांव को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसमें ही बताया था। फिर हमने कस्बे से लगभग 400 नागरिकों को सशक्त किया। उनमें से कुछ पुराने सरहदी लोग थे तथा इस अवसर के लिए उपयुक्त थे, परंतु उनमें से अधिक नवयुवक दुकानदार थे। अन्य लोग जिन्होंने पहले कभी बंदूक पकड़ी नहीं थी। यानी इसमें बताया गया है कि जो 100 सैनिक थे वो काफी नहीं थे पूरे गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया था, जो नवयुवक थे, दुकानदार थे, इन लोगों को ले लिया था कि तुम लोग भी आओ और ये गांव को बचाओ। तो इसमें ऐसा बताया कि जिन लोगों ने कभी बंदूक भी नहीं पकड़ी थी उनको भी बुला दिया था कि तुम भी आओ और बंदूक लो ताकि हम लोग अपने गांव को बचा सके। तो इसमें ऐसा कहा गया था। मैं आगे पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार तब हमारे पास उस स्थान की रक्षा के लिए जिसमें घेरा लगभग 5 मील का था और जिसमें 400 श्वेत स्त्रियां एवं बच्चे तथा 1000 अफ्रीकन आदिवासी थे, कुल 5000 व्यक्ति थे। तो इसमें गणना बताई गई है कि कितने कितने लोग थे, तो आपको पता ही होगी। प्रत्येक व्यक्ति कीमती था और जैसे सप्ताह बीतते गए और बहुत से लोग मारे गए तथा आहत हो गए, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे रक्षा करने के लिए बहुत सारे लोग शहीद भी हो गए थे। तो युद्ध करने तथा रात को पहरा देने के कार्य में जो आम लोग थे उनको बहुत ही कठिनाई होती थी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर हम आम लोगों को बोलें कि कोई डिफेंस के काम करो तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसमें भी यही बताया गया था कि आम लोगों को पहरा देने में बहुत कठिनाई होती थी क्योंकि उन लोगों ने कभी ऐसा किया नहीं था ना, इसके लिए। अब हमारा दूसरा कथन चालू हो रहा है जो कि है मैफ्किन कैडेट कॉर्प। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें से आप लोगों को पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से सुनिएगा। उस समय लॉर्ड एडवर्ड सेल ने, जो कि चीफ स्टाफ अफसर थे, मैफ्किन के लड़कों को इकट्ठा किया, उनको एक कैडेट कॉर्प के रूप में संगठित किया। उसने उनको वर्दीधारी बना दिया तथा उसको काव्य में प्रशिक्षित किया। वे सब प्रसन्नचित, चूसक तथा लाभदायक थे। पहले हमें काफी लोगों के प्रयोग अज्ञान एवं संदेश पहुंचाने तथा पहरा देने के लिए इत्यादि कार्यों में इस्तेमाल किए गए। ये कार्य अब बालक कैडेट
कॉर्प को सौंप दिया था। अब जैसे कि हमने इस कथन में पढ़ा कि जो बालक कैडेट कॉर्प थे उनको ये सब कार्य दे दिए थे, उनकी एक कैडेट बनाई थी और उनको ये सब काम करने थे। जैसे संदेशा हो गया, एक जगह से दूसरे जगह पे बालक जाएंगे संदेशा लेके, ये कोई आम काम नहीं था पर मैस्किन में ये हुआ था। इस कैडेट्स ने गुडराइट नाम के अपने बाल सर्जेंट मेजर के अधीन अच्छा कार्य किया तथा युद्ध की समाप्ति पर उन्हें पदक प्रदान किए गए जिसके वे समुचित अधिकारी थे। अब हुआ क्या, जैसे ही ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे कि संदेशा पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह, तो एक बच्चा आराम से पहुंचा सकता था। पर जब युद्ध खत्म हुआ तो इनको मेडल्स मिले, पुरस्कार मिले, क्योंकि इन्होंने यार बहुत अच्छा काम किया था। इसके लिए उनमें से अधिक साइकिलों पर जाते थे और इस कारण हम डाक विभाग स्थापित कर सकते और लोग विविध किलों में तथा नगर में आसपास अपने मित्रों को स्वयं गोलाबारी में ना निकलकर पत्र भेज सकते थे। इन पत्रों के लिए हमें डाक टिकट का निर्माण किया था जिन पर बाइसिकल वाही कैडेट अर्जली की तस्वीर थी। तो बेसिकली हुआ क्या कि इंग्लिश के वहाँ डाक सेवा इन्होंने ही चालू की थी जिसमें वो लड़के ही काम करते थे। इस कथन से हमें बेसिकली यही पता चलता है। मैं आगे पढ़ रहा हूँ। एक अवसर पर मैंने उनमें से एक लड़के को जबकि वह घोर गोलाबारी में से निकल आया कहा, इस तरह जब गोलाबारी हो रही हो उसमें से साइकिल चलाता तुम्हें किसी गोली लग जाएगी। उसने उत्तर दिया, श्रीमान मैं इतना तेज साइकिल चलाता हूँ कि गोलियां मुझे पकड़ नहीं पाएगी। अब यहाँ इस बच्चे का तुम लोग देखो यार कि वो गोलीबारी चल रही थी, वो बीच में उसने साइकिल चला के संदेशा पहुंचाया और उसका जवाब भी कितना था कि उसने कहा, श्रीमान जी मैं तो इतना तेज साइकिल चला रहा था कि मेरे को गोली पकड़ भी नहीं सकती थी। अब आगे पढ़ रहा हूँ मैं। यह लड़के गोलियां की तनिक भी परवाह नहीं थी। अब ये जो लड़का था ना यार, इसको गोलियों की जरा भी परवाह नहीं थी। इसके मन में बस यही था कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह संदेशा पहुंचाना है। वह सदा हुक्मबाज लाने की तैयारी में रहता था, यद्यपि हर बार उन्हें अपना जीवन खतरे में डालना पड़ता था। अब देखो यार, गोलियां चल रही है, कौन बंदा जाएगा कि साइकिल चला के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में संदेशा देगा, पर इसने ऐसा किया था तो इसलिए इनको ऐसा कहा जाता था कि ये अपना जो जीवन है खतरे में डाल के चलते थे। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्या तुम भी ऐसा करोगे। फिर हमारा कैंप फायर कथन 2 जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैं ये लास्ट टॉपिक है हमारा ही पढ़ लेता हूँ फटाफट। क्या तुमने भी कोई ऐसा कार्य किया है यदि गली में शत्रु गोलियां चला रहा हो और मैं तुम में से किसी को दूसरी ओर स्थित घर में संदेशा ले जाने के लिए कहूँ तो क्या तुम ऐसा करोगे? मेरे निर्णय से यह कर सकते हो, यद्यपि संभवतः तुम्हें यह करना पसंद ना हो, परंतु तुम अपने आप को ऐसा कार्यों के लिए पहले से ही तैयार रखना चाहिए। यह ठंडे पानी में छलांग लगाने की तरह है। जो व्यक्ति गोता लगाने के लिए अभ्यस्त है इसको कुछ नहीं संभवता, क्योंकि उसने इसका बार बार अभ्यास किया है। परंतु उससे पूछो जिसने ऐसा कभी नहीं किया, उसको भय प्रतीत होगा। इसी तरह उस लड़के की परिस्थिति होगी जो खतरा सोचे बिना तुरंत आज्ञा पालन के लिए अभ्यस्त हो। जब उसे कोई काम करना होता है वह कर ही डालता है, चाहे उसका कितना ही बड़ा खतरा क्यों ना हो। परंतु दूसरे बालक जिसने आज्ञा पालन की परवाह नहीं, भिन्नता और उसके पहले मित्र की घृणा करने लगे, परंतु स्काउट के रूप में लाभदायक
होने के लिए युद्ध का होना आवश्यक नहीं। एक शांतिकालीन स्काउट के रूप में भी किसी भी दिन यहाँ भी तुम हो, तुम्हारे करने के लिए बहुत कुछ है। तो इस पैराग्राफ में ये बताया कि आप में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है और आपको ये सोच है कि आज्ञा पालन, तो आप कुछ भी कर सकते हो। भले ही एक गली है जिसमें शत्रु गोलियां चला रहा है तो भी आप उससे बच सकते हो अगर आप में कॉन्फिडेंस है। तो इसी पैराग्राफ में ये हमको बताया गया है। तो भाई ये था हमारा आज तक का वीडियो। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैंप फायर कथन 2। स्काउट क्या करते हैं? खुले में रहना, वन विधि, शूरवीरता, जीवन रक्षा, सहनशीलता, देश प्रेम। तो गाइस अगर आपको ये मेरी पूरी बुक चाहिए तो मैं आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ ये पूरी बुक का। तो आप लोगों को क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक का बटन दबाना है, और जो लोग को अगर ये बुक पढ़नी है तो मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।